जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस समय वाली अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स कुमार मित्तल की किताब से किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पिछली क्लास में हमने 28 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। तो आज की क्लास में हम 29 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर। चलिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए कि निम्न निम्न परिपथ की सहायता से चलिए देखिए क्या कह रहा है। निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और E2 शेल के सिरों की वोल्टता। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले ये तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, इन तीनों में हमसे क्या पूछी गई है, धारा पूछी गई है और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, E2 शेल के सिरों की वोल्टता। तो सबसे पहले ये दोनों जो प्रतिरोध दे रखे हैं ये दोनों किस क्रम में आपको दिख रहे हैं। हमने कहा जहां धारा अलग अलग जाए वो कैसे होते हैं, समांतर में। तो इसे मान लेना आप लोग R1, इसे मान लेना R2, इसे मान लेना R3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले R2 बा R3 कैसे हैं, R2 बा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। अब इनका जब तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे तो उसे मान लेना आप लोग R डैश। क्या हो जाएगा, समांतर में है तो ऊपर दोनों का गुणा होगा और नीचे दोनों का योग हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 इम्प्लाइज R डैश इक्वल टू, ऊपर दोनों का गुणा का मतलब कितने कितने होंगे, 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, तो 6 तिया 18, R डैश इक्वल टू 18 बटे 6 और 3 9 दूना 18। तो इम्प्लाइज R डैश इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 ओम आ गया। अब उसके बाद R डैश बा R1, R डैश बा R1 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये श्रेणी क्रम में है तब इनका तुल्य निकालेंगे तो इसे क्या कह देना आप लोग, R बराबर क्या होगा, R डैश प्लस R1 इम्प्लाइज R बराबर क्या आ जाएगा, 4.5 प्लस 2, R बराबर कितना आ गया हमारा, 6.5 ओम आ गया। अब R तो हमें पता चल गया, लेकिन अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अच्छा एक मिनट, इसे आप लोग R डबल डैश कह देना क्योंकि अभी R पूरा परिपथ का निकालेंगे उसे R मान लेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्यों निकाल रहे, देखिए क्योंकि इसमें दो सेल जुड़ रखे हैं, उनके आंतरिक प्रतिरोध भी दिए गए हमें। तो इसका R1 दिया, इसका R2 दिया गया। आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के सदैव किस क्रम में होते हैं, सदैव श्रेणी क्रम में होते हैं। तो यहाँ से परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R डबल डैश प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर 6.5 प्लस 0.5 प्लस 1। तो यहाँ से जब हम R बराबर हल करेंगे तो ये आ जाएगा जाके 8.0 यानी 8 ओम आ जाएगा। अब यहाँ से परिपथ की कुल वोल्टता दी गई है, उसकी सहायता से हमें क्या निकाल लेंगे, यहाँ से परिपथ की कुल धारा। अब ये दोनों शेल कैसे जुड़ रखे हैं आपस में, श्रेणी क्रम में जुड़ रखे हैं। तो यहाँ से परिपथ की क्या निकाल लेंगे, वोल्टता निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा, परिपथ में जो धारा होगी उसे मान लेना आप लोग I बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन R। तो यहाँ से I इक्वल टू 8 माइनस 4 बटे 8, तो यहाँ से आएगा 4 बटे 8, 4 एकन 4 दूनी 8। I बराबर या तो 1/2 एम्पियर या इसी को क्या कह देंगे, I बराबर 0.5 एम्पियर। अब देखना यहाँ से ये परिपथ की धारा आ गई। अब हमसे अगर कोई पूछे 4.5 ओम में कौन सी धारा जाएगी, यही धारा जाएगी 0.5 ओम। तो 4.5 ओम में जो धारा होगी वो क्या जाएगी, 4.5 ओम में धारा, वही धारा जाएगी कौन सी, 0.5 एम्पियर, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में लग रखा है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती। पर इनके सिरों पर वोल्टता निकाली तो इन्हें हमने माना क्या है,
संयुक्त रूप से आर डैश, तो आर डैश के सिरों पर बोल्टता, सिरों पर विभवांतर, विभवांतर, तो यहां से निकाल लेना, इसे v डैश मान लेना i इंटू आर डैश, तो यहां से v डैश इक्वल टू i का मान 1/2 गुणे आर डैश भी 2, कैंसिल करेंगे तो b डैश बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले पूछा गया है R2 में धारा, तो R2 में धारा, R2 में धारा को भी मान लेना आप लोग I2, I2 बराबर v डैश अपॉन R2, तो यहाँ से I2 इक्वल टू v डैश है 1/3, तो यहाँ से 1/3 एम्पियर आया, यानी कि 3 ओम में जो धारा जाएगी वो हमारी कितनी जाएगी, 1/3 एम्पियर जाएगी। उसके बाद हमसे 6 ओम में धारा निकाल लेना, 6 ओम में धारा, ये हमने माना क्या, R3 माना, तो इसे I3 मान लेना, I3 बराबर क्या आ जाएगा, v डैश अपॉन R3, तो I3 इक्वल टू v डैश है हमारा 1/6 एम्पियर, यानी कि 6 ओम में जो धारा जाएगी वो कितना जाएगी, 1/6 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल। अच्छा, यहाँ पर इसमें अभी एक और चीज पूछा गया है, ये तो पॉइंट हुआ तीनों प्रतिरोधों में धाराएं निकली अभी पहले, उसके बाद अभी इसमें एक और पॉइंट पूछा गया है, आप लोग नोट करिए, उसके बाद उसको भी कराते। चलिए देखिए, इसमें यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं इसे इरेज करके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा जाके, E2 के सिरों पर बोल्टता पूछी गई है, तो E2 के सिरों पर बोल्टता, अब यहां से बोल्टता निकालेंगे, सिरों पर बोल्टता, अब बोल्टता जो होगी V2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 माइनस I इंटू R2, तो यहाँ से V2 इक्वल टू E2 का मान है हमारा 8.0 माइनस I का मान है कितना निकाला था I हमने 0.5, 0.5 गुणा 1, तो V2 इक्वल टू क्या आएगा 8.0 माइनस 0.5, तो यहाँ से V2 बराबर जो आएगा 7.5 वोल्ट, यानी सेल E2 के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी 7.5 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा सवाल समझ आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए करिए नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर है 30 नंबर, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच, तुल्य प्रतिरोध पूछा, बात 3 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, तो 3 ओम में हमसे क्या पूछी गई है, धारा। अब देखना इसमें हमने एक ही चीज बताई है कि प्रतिरोधों का अगर हमें संयोजन देखना है, तो हम जहां से धारा बट रही है उसे तो क्या कहते हैं, समांतर, तो यहाँ से एक ब्रांच ये, एक ये, तो यहाँ धारा बट रही है, ये आपस में समांतर हो जाएंगे, बाकी इनका जो संयुक्त आएगा इन दोनों के साथ श्रेणी में हो जाएगा, तो इनको कुछ मान लेते हैं, इसमें कुछ पूछा है, हाँ ठीक है, इसे मान लेना आप लोग R1, इसे R2 मानना, इसे R3 मानना, इसे R4 मान लेना, ठीक है। तो देखना R2 व R3 किस में होंगे, समांतर क्रम में है, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये अगर समांतर क्रम में है तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसे मान लेना आर डैश, आर डैश बराबर ऊपर क्या होगा R2 गुणे R3 बटे R2 प्लस R3, आर डैश इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3, तो यहाँ से आर डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6/5 ओम, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, अच्छा तीनों अब आपस में क्या हो जाएंगे, R1 कॉमा आर डैश बा R4 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसे मान लेना R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर है 7 ओम,
प्लस 6/5 और प्लस 4। तो यहां से जब इसको हम हल करेंगे तो r बराबर 7×5 = 35 प्लस 6 और 6×4 = 20/5। तो यहां से जब इसको हम हल करेंगे तो r बराबर आएगा 61/5। जब इसको हम काटेंगे तो r बराबर आएगा 12×5 = 60 और 5×2 = 10। तो 12.2 ओम। कुल प्रतिरोध हमारा कितना आया? 12.2 ओम। अब हमसे पूछा गया है कि 3 ओम में धारा क्या जाएगी। तो इस वाले जो टर्मिनल है इनके ऊपर पहले विभवांतर निकालते हैं। तो इसको माना क्या हमने आर डैश, तो आर डैश के सिरों पर वोल्टेज या सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, तो क्या हो जाएगा V डैश इक्वल टू आई इंटू आर डैश। तो V डैश इक्वल टू आई हमारी कितनी दी गई? 10 गुणे आर डैश कितना है हमारा? 6/5। तो यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो 5×2 = 10। तो V डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 वोल्ट आ गया। हमसे पूछा क्या गया है? 3 ओम में धारा, यानी R3 में धारा। R3 में हमसे धारा पूछी गई, इसे मान लेना आप लोग I3 बराबर V डैश अपॉन R3। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे I3 इक्वल टू V डैश कितना आया? 12/3, 3 से चौका 12। तो I3 इक्वल टू कितना आया? 4 एम्पियर। यानी जो 3 ओम में धारा होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 एम्पियर आएगी जाके। देखिए इसके आंसर दोनों सही है। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न परिपथ में 4 प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच का विभवांतर तथा विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। तो देखिए ये यहाँ से हम जो धारा भेज रहे हैं, हमने एक ही चीज बताई है कि प्रतिरोधों का अगर संयोजन देखना है तो सबसे पहले धारा का बांट देख लेते हैं। तो एक देखिए धारा इस साइड जा रही है, वो इधर से आके इन तीनों में एक ही धारा है, इधर से चली वो एक धारा यहाँ पर, तो ये इस प्रतिरोध में एक धारा, इन तीनों में एक, तो ये तीनों तो आपस में श्रेणी हो जाएंगे और इसमें एक धारा होगी। तो इनका जो संयोजन तुल्य आएगा वो इसके साथ कैसा होगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो बस यहाँ से सबसे पहले ये तीनों किसमें होंगे? श्रेणी में, उनका निकालते। तो इसको आप कह देना R1, इसको कह देना R2, इसको कह देना R3, इसको क्या कह देना? R4। तो चारों प्रतिरोधों का नामकरण कर लेना जिससे हमें समझने में आसानी होती है। उसके बाद इनमें सब में धाराएं पूछी गई तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? R1 R2 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो लिखना यहाँ पर R1, R2 व R4 श्रेणी क्रम में है। अब ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? तुल्य। तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध। अब इनका अगर हमें तुल्य निकालना है इस समय तो इसे मान लेते हैं हम लोग R डैश, R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R4। तो यहां से R डैश इक्वल टू क्या आएगा? देखिए R1 का मान हमें दे रखा है 4, 6 और 2, तो 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2 ओम। तो यहाँ से R डैश इक्वल टू हमारा 6, 4, 10 और 2 12 ओम आ गया। उसके बाद 12 ओम बा R3, यानी R डैश बा R3 हमारे कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब अगर ये समांतर में है तो इनका तुल्य मान लेते हैं हम R बराबर, ऊपर क्या होगा? R डैश गुणे R3 बटे R डैश प्लस R3। दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू ऊपर क्या होगा? 12 गुणे 9, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21, 3 सत्ता 21, 3 चौके 12, ऊपर 4 नेम 36 हो जाएंगे। यहां से हमारा R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 नेमा 36 बटे कितना आ जाएगा? 7 ओम। तो यहाँ से जो हमारा प्रतिरोध कुल आएगा जाके वो कितना आ गया जाके? 36/7 ओम। अब यहाँ से कुल प्रतिरोध पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे? परिपथ की कुल धारा हमें दी गई तो इसके सिरों पर मतलब प्रवाहित, पहले वोल्टेज निकालेंगे उसके बाद धारा निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या माना है इसको? R डैश के सिरों पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो R डैश के सिरों पर या R डैश के सिरों पर क्या परिपथ की कुल वोल्टता ही निकाल लेते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। तो परिपथ की कुल
वोल्टता, कुल वोल्टता निकालेंगे उसे मान लेना V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। V इज इक्वल टू आई का मान हमें दिया गया है 2 गुणे 36/7। तो यहां से V हमारा क्या आ जाएगा 72/7, 72/7 वोल्ट। अब 72/7 वोल्ट आ गया। अब यहां से हमें क्या चाहिए, आर डैश में धारा, यानी इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में समान धारा होगी तो हम आर डैश में निकाल लेंगे, वही धारा तीनों में समान रूप से प्रवाहित होगी। तो यहां से क्या लिखना आप लोग, आर डैश में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। अब देखिए आर डैश में धारा निकालेंगे तो उसे हम मान लेते हैं क्या, आई डैश, आई डैश इक्वल टू, हाँ आई डैश ही मान लेते, आई डैश इक्वल टू क्या होगा वी डैश अपॉन, वो वी अपॉन आर डैश लिखना आप लोग, वी अपॉन आर डैश, क्योंकि वोल्टेज सब पे समान रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट आई डैश इक्वल टू वी का मान हमारा है 72/7, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 12, तो 12 छंगा 72। तो यहाँ से आई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 6/7 एम्पियर। यहां से जो आई डैश का मान आएगा 6/7 एम्पियर, यानी कि जो ये तीनों प्रतिरोध होंगे कौन से, 4 ओम, 6 ओम व 2 ओम में कितनी धारा होगी 6/7 एम्पियर होगी। और उसके बाद हमें निकालना है 9 ओम में धारा। तो अब लिख देना आप लोग 9 ओम में धारा। तो 9 ओम में धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सिरों पे भी वोल्टेज तो यही रहेगा, तो इसे मान लेना आप लोग आई डैश माना था, इसे I3 मान लेना, इसे R3 माना है तो उसे V अपॉन R3 लिख देना। दिस इंप्लाइज दैट I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I3 बराबर 72/7 पूरे के बटे में 9, तो 9 अट्ठा 72, यानी I3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 8/7 एम्पियर। यहाँ से जो I3 का मान हमें प्राप्त हुआ जाके वो कितना प्राप्त हुआ 8/7 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में हमने आपसे कहा ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहले इन तीनों प्रतिरोधों में देखा एक तार धारा जा रही, तीनों को संयोजन का तुल्य निकाल लिया, उसके बाद ये इसके साथ आपस में समांतर हो गए तो कुल प्रतिरोध निकाल लिया, उसकी सहायता से हमने परिपथ की कुल वोल्टता निकाली। चूंकि ये दोनों सीरीज हैं, एक ये और ये आपस में समांतर है, तो दोनों पर वोल्टता समान होगी। इस तरीके से हम उनकी धाराएं निकाल लेंगे। तो नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, निम्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I, I1 व I2 की गणना कीजिए। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा जाके, सबसे पहले तो इसे मान लेना आप लोग I1 है तो इसे R1, ये I2 है तो इसे R2, और इसे मान लेना आप लोग R3। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले क्या लिखेंगे, R1 व R2 कैसे हैं, R1 व R2 कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जब ये अगर समांतर क्रम में है तो यहां से इनका तुल्य मान लेना आर डैश, ऊपर R1 गुणे R2 हो जाएगा, नीचे R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहां से इंप्लाइज आर डैश इक्वल टू, ऊपर दोनों का गुणा 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 बटे 6 प्लस 2, तो यहां से 6 दूना 12, आर डैश इक्वल टू आएगा 12/8, 4 दूना 8, 4 तीजा 12, यानी आर डैश इक्वल टू आया 1.5 ओम। 3/2 का मतलब 1.5। आर डैश बा आर, अब क्या R3, आर डैश बा R3 आपस में कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य मान लेते हैं, R बराबर R डैश प्लस R3, इंप्लाइज R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.5, तो यहाँ से R इक्वल टू आएगा 2.5 ओम। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त हो गया, इस और परिपथ की कुल वोल्टेज हमें दी गई, तो धारा आई नहीं निकाल सकते, तो यहां से लिखना आप लोग परिपथ की धारा I बराबर V अपॉन कैपिटल R। तो यहां से I इक्वल टू V का मान हमें 5 दिया गया है, R आया 2.5, तो 25 दूना 50, तो I बराबर कितना आया 2 एम्पियर। परिपथ की कुल धारा प्राप्त हो गई, यानी कि I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया।
अब इसके इन दोनों के सिरों पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, आर डैश के सिरों पर विभवांतर, आर डैश के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, विभवांतर। तो इसे मान लेना v डैश इक्वल टू आई इंटू क्या आ जाएगा r डैश। तो v डैश बराबर i का मान हमारा 2, r डैश का मान हमारा कितना है 3/2। तो कैंसिल आउट ईच अदर। तो v डैश इक्वल टू 3 वोल्ट। v डैश हमें 3 वोल्ट प्राप्त हो गया। तो इसकी सहायता से हम क्या नहीं i1 i2 नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये v डैश किसके सिरों पर है, इसके सिरों पर, और दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों पर 3 वोल्ट विभवांतर होगा। तो यहाँ से धाराएं निकाल देंगे। अतः i1 बराबर क्या हो जाएगा v डैश अपॉन r1। तो यहां से i1 इक्वल टू v डैश का मान हमारा है 3/2, कैंसिल करेंगे तो i1 इक्वल टू कितना आएगा 1.5 एम्पियर आ गया। यहाँ से इसी प्रकार लिख देना आप लोग सिमिलरली, या इसी प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा i2 इक्वल टू क्या आ जाएगा v डैश बटे r2। दिस इम्प्लाइज दैट i2 इक्वल टू v डैश का मान हमारा कितना है 3 बटे प्रतिरोध है हमारा 6, 3 से ये 2 बार चले जाएंगे। तो i2 इक्वल टू या तो आएगा 1/2 एम्पियर, या इसी का मान कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, यानी कि i2 बराबर कितना आएगा 0.5 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। तो ऐसे ही नोट करिए। उसके बाद चलते अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 33 नंबर क्या कह रहा है, निम्नांकित चित्र में वैद्युत परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा यदि कुंजी के खुली है और कुंजी के बंद है। ब्रैकेट में लिखा है जबकि अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, तो देखिए जब कुंजी के खुली होगी उस समय क्या होगा, ये प्रतिरोध परिपथ में अप्लाई नहीं हो रहा होगा। पहली कंडीशन में जब कुंजी के खुली होगी तो ये प्रतिरोध परिपथ पर अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तब इन्हीं दोनों का काम चल रहा होगा। तो जब इन दोनों का काम होगा तो इतना ही परिपथ होगा। तो ये दोनों में ऐसे ही धारा घूमती रहेगी, तो एक ही धारा प्रवाहित हो रही है लगातार। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। तो पहली कंडीशन जब कुंजी के खुली है, तो यहाँ लिखना का जब कुंजी के खुली है, जब कुंजी के खुली है। अब जब कुंजी के खुली होगी तो उस समय क्या होगा, 4 ओम व 2 ओम कैसे होंगे, 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये श्रेणी क्रम में है तो यहां से क्या लिखना है, इसे R बराबर 4 + 2। दिस इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू 4 और 2 6 ओम। इस स्थिति में अमीटर ए का पाठ्यांक लिखना। इस स्थिति में अमीटर कैपिटल ए का पाठ्यांक I बराबर क्या आ जाएगा V/R, इम्प्लाइज I बराबर V का मान कितना है 9/6। तो 6 से जब इसको काटेंगे 1.5 टाइम I बराबर कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। यानी जब कुंजी के खुली होगी उस समय अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा 1.5 एम्पियर धारा पड़ रहा होगा जब कुंजी के खुली होगी। और जब कुंजी के बंद है, अब लिखना आप लोग यहाँ से पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं, जब कुंजी के बंद है, जब कुंजी कैपिटल के बंद है। अब जब कुंजी कैपिटल के बंद है तो उस समय इन प्रतिरोधों का आप नामकरण कर देते, तो इसे R1 कह देना, इसे R2 कह देना, और इसे R3। अब वैसे ही ये प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही ये अप्लाई होगा तो यहाँ जैसे ही यहाँ से ऐसी धारा आएगी
तो यहाँ पर दो भागों में बट जाएगी, एक इस साइड जाएगी एक इस साइड, तो यहाँ पर आके पुनः संयोजित हो जाएगा और इसमें चली जाएगी। तो ये दोनों आपस में धाराएं अलग अलग जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, R2 बा R3 कैसे होंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में हैं। अब जब ये समांतर क्रम में हैं तो इसे मान लेना R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R2 गुणे R3 बटे R2 प्लस R3। तो यहाँ से R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 गुणे 4 बटे 8 प्लस 4, तो 32 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 तीजा 12, 4 अट्ठे 32। तो R डैश इक्वल टू आएगा 8 बटे 3 ओम। अब R डैश बा R1 कैसे हो जाएंगे, R डैश बा R1 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे तो इस समय क्या आ जाएगा, R मान लेना है इसे, तो R डैश का मान 8 बटे 3 प्लस वो कितना हो जाएगा 2, इम्प्लाइज R बराबर 3 दूना 6 और 8 14 बटे 3 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 14 बटे 3 ओम। अब जब ये 14 बटे 3 ओम आ जाएगा तो यहाँ से क्या निकाल लेना, हम सबसे पहले परिपथ की कुल धारा निकाल लेना। तो परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसे मान लेना I बराबर V अपॉन R। दिस इम्प्लाइज दैट I इक्वल टू V का मान हमारा कितना है, V का मान है हमारा 9 और प्रतिरोध कितना आया 14 बटे V इक्वल टू, हाँ यहाँ से V अपॉन R होगा। तो V का मान हमारा है 9 बटे 14 बटे 3, 3 ऊपर चले जाएंगे, प्लस I बराबर 9 तिया 27 बटे 14 एम्पियर आ गया। तो कुल धारा आई वो कितनी आई, 27 बटे 14 एम्पियर आई जाके। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के सिरों पर पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के प्रतिरोधों को माना क्या R डैश, R डैश के सिरों पर वोल्टेज, सिरों पर वोल्टेज। अब R डैश के सिरों पर वोल्टेज निकालेंगे तो उसे मान लेना V डैश इक्वल टू I इंटू R डैश। तो इम्प्लाइज V डैश बराबर क्या होगा, 27 बटे 14 गुणे R का मान कितना है 8 बटे 3। तो 4 दूना वो यहाँ होगा 2 चौके 8, 2 छत्ते 14, 3 एकम 3, 3 नेमा 27, 9 चौक 36। तो बी डैश बराबर 36 बटे 4 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अमीटर का पाठ्यांक। तो अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक, अब अमीटर का पाठ्यांक इसमें कौन R2 धारा है, इसे I2 मान लेना। I2 बराबर क्या आ जाएगा, V डैश बटे R2। तो यहाँ से कितना आएगा, जाके रख देंगे यहाँ पर, तो 36 बटे 7 और गुणे कितना आएगा 4, 4 नेवा 36, यानी कि हमारा I2 यानी अमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा 9 बटे 7 एम्पियर। कितना आ जाएगा 9 बटे 7 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। अमीटर का दूसरी कंडीशन में पाठ्यांक कितना होगा 9 बटे 7 और पहली कंडीशन में कितना होगा 1.5 एम्पियर। दोनों सवाल आप उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर हमारे सामने। देखिए क्या कह रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर संलग्न परिपथ में गणना कीजिए 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, बिंदुओं ए व सी के बीच विभवांतर तथा बिंदु ए पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो एडी में प्रवाहित धारा। देखिए सबसे पहले तो क्या पूछा, 5 ओम प्रतिरोध में धारा, ए व सी के बीच विभवांतर, बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो एडी में धारा। देखिए सबसे पहले तो इनका नामकरण करते हैं। इसे क्या मान लेंगे R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3, इसे मान लेते हैं R4 और ये हमारा हो गया R5। ठीक है, तो R1 और R2 यहाँ से इस ब्रांच में एक धारा, यहाँ से इसमें एक धारा, तो ये श्रेणी में रहेंगे। तो देखना क्या लिखेंगे, R1 बा R2 कैसे हैं,
श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में है तो इसे मान लेना आर डैश बराबर 45 और प्लस 15, तो कितना आएगा आर डैश इक्वल टू 60 ओम आ गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आर थ्री व आर फोर भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। अब ये भी अगर श्रेणी क्रम में है तो यहां से क्या लिखना है, इसे आर डबल डैश लिख देना, बराबर कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 इम्प्लाइज आर डबल डैश बराबर 12 ओम आ जाएगा। अब आर डैश व आर डबल डैश कैसे होंगे, आर डैश व आर डबल डैश आपस में कैसे होंगे, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में है तो इससे क्या निकालेंगे, आर ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं। क्या होगा आर डैश गुणे आर डबल डैश बटे आर डैश प्लस आर डबल डैश इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा आर ट्रिपल डैश बराबर ऊपर दोनों का गुणा यानी 60 गुणे 12 बटे 60 प्लस 12, तो आर ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या आएगा हमारा 60 गुणे 12 बटे 72, 12 छंगा 72 और 6 दामन 60, तो आर ट्रिपल डैश हमारा कितना आया 10 ओम आ गया। अब आर ट्रिपल डैश तो इतना आ गया 10 ओम। अब आर ट्रिपल डैश व आर फाइव कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में, व आर फाइव कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। समझ में आ रहे होंगे ना। देखिए इस ब्रांच में अलग धारा और इसमें अलग धारा, तो पहले ये दोनों आपस में तो श्रेणी श्रेणी होंगी लेकिन इनका आपस में समांतर होगा। उसके बाद ये ब्रांच से जितनी धारा जाएगी वो पूरी इसमें जाएगी, तो ये आपस में तो इनका तुल्य क्या आ जाएगा, श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा आर ट्रिपल डैश प्लस आर फाइव, तो यहाँ से आर बराबर 10 प्लस 5, दिस इम्प्लाइज दैट आर बराबर 15 ओम। आर आ गया 15, यहां से क्या निकालेंगे परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, और यही धारा आर फाइव में भी प्रवाहित होगी। तो परिपथ की कुल धारा, कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा क्या आ जाएगी V इक्वल टू आई आर से। तो यहां से I बराबर V का मान हमारा है 3 बटे R का मान है 15, 3 पंजा 15, तो I बराबर या तो 1/5 या इसी को क्या कह देंगे I बराबर 0.2 एम्पियर, यानी जो धारा होगी वो 0.2 एम्पियर हो जाएगी। उसके बाद ए व सी के बीच विभवांतर, तो ए व सी के बीच विभवांतर पूछा गया है, धारा दी गई है, प्रतिरोध हमें पता ही है ए व सी के बीच, तो लिख देना ए व सी के बीच विभवांतर बी ए सी इज इक्वल टू आई इंटू आर डबल डैश इम्प्लाइज वी ए सी इक्वल टू आई है 0.2 और गुणे आर डबल डैश है 10, तो यहाँ से बी ए सी इक्वल टू कितना आ गया 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, एसी के सिरों पर वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। अब कह रहा है बिंदु बी पर यदि परिपथ को ब्रेक कर दिया जाए तो धारा पूछी गई है। अब यहाँ से अगर परिपथ को जोड़ेंगे तो ना इस साइड धारा जाएगी ना इस वाली में धारा जाएगी, तो यहाँ से सिर्फ इसमें धारा जाएगी, तो यहाँ से क्या लिख देंगे यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए, परिपथ तोड़ दिया जाए तो आई ए डी बराबर क्या आ जाएगा V तो यही रहेगा जो AC के सिरों पर है, V अपॉन यहाँ वो नहीं, यहाँ B ये वाला रहेगा हमारा, V अपॉन यहाँ आ जाएगा R3 प्लस R4 प्लस R5, बस ये तीनों आपस में श्रेणी हो जाएंगे। यहाँ आई ए डी इक्वल टू V का मान है 3 बटे क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 3, तो इम्प्लाइज आई ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/17, या आई ए डी बराबर अगर इसको हम काटेंगे तो 0.176 एम्पियर, काटने पर हमें कितना प्राप्त होगा 0.176 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर।
कह रहा है एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक नाप सकता है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। तो कह रहा है एक वोल्ट मीटर 1000 ओम का है और 20 वोल्ट तक माप सकता है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। तो हमसे पूछा गया है, चलिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है इस वाले सवाल में, एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक नाप सकता है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट मापा जा सके। तो यहाँ से देखिए इस वाले सवाल में, चलिए हमें दिया गया है आर बराबर एक वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमें आर बराबर कितना दिया गया है, या इसे मान लेना आप लोग वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है आर वी मान लेना। आर वी बराबर 1000 ओम दिया गया है, 20 वोल्ट तक माप सकता है, ठीक है। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट यानी वी डैश बराबर हमें 200 वोल्ट मापना है। तो मान लेते हैं इसके श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध को जोड़ देंगे तब ये कितना 200 वोल्ट तक माप सकेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिपथ की धारा। परिपथ की धारा आई बराबर क्या होता है सूत्र, बी अपॉन आर वी लगा देना यहाँ से। आई बराबर वी का मान हमारा दिया गया है हमें 20/1000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 5 100 और 1 0। तो आई बराबर हमारी कितनी प्राप्त हुई 1/50 एम्पियर। अब प्रश्नानुसार लिख देना क्या, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न हमसे कह रहा है वैसे करना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि आई बराबर हमें मापना कितना है, बी डैश वोल्टेज मापना है। तो क्या करेंगे हम आर वी के श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो आई का मान कितना है, आई का मान 1/50 बराबर मापना कितना है 200 वोल्ट मापना, आर वी का मान हमें 1000 दिया गया प्लस आर, ऐसे ही लिख देना। यहां से क्या करना आप लोग इसका गुणा कर दो। तो देखना 1000 प्लस कैपिटल आर बराबर इस साइड लाएंगे तो यहाँ से 2 पंजे 10, पहले तो 10 हो जाएंगे और 3 0 और 1 2 3। तो यहाँ से आर बराबर जो आएगा जाके 10,000 माइनस 1000। तो जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 9000 ओम, यानी 9000 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर हम वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हैं 200 वोल्ट तक नाप सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़कर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले नोट करिए इसे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर 36 नंबर है। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। V बराबर हमें दे रखा है कितना 150 वोल्ट, इसका प्रतिरोध 200 ओम है। आर एल, इसे बी एल कह देना, इसे आर एल कह देना। आर एल बराबर है 200 ओम, ठीक है। इसे आप 210 वोल्ट यानी V बराबर 210 वोल्ट पर किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो वही सेम जो पिछले में लगाया है इसमें भी आर ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखना यहाँ से सबसे पहले आई एल इक्वल टू क्या लगाएंगे, या आई बराबर लिख देना आप लोग परिपथ की धारा या लैंप की धारा, परिपथ की धारा। तो कितनी धारा जा रही है इसमें, आई बराबर वी एल अपॉन आर एल। तो यहाँ से आई बराबर वी एल हमारा दिया 150/200। तो यहाँ से जब 25 छक्का 150 और 25 अट्ठे 200, 3 बार चला जाएगा और ये 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। यहाँ से जो आई इक्वल टू आएगा हमारा 3/4 एम्पियर आ गया, धारा हमें पता चल गई। अब वही सेम कंडीशन प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार क्या कर देंगे, आई बराबर
V नापना है हमें और इसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे कितना, RL के श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध। तो 3/4 बराबर V कितना नापना है 200, यानी 210 पर हमें चलाना है ऐसे। तो RL कितना दिया हमें 200 दिया गया, प्लस R कर देना यहाँ से। तो यहाँ से जब 3 सत्ते 21 70 टाइम चला जाए, 7 चौके 28, तो 200 प्लस कैपिटल R बराबर 280। तो यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू 280 माइनस 200, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 ओम आ जाएगा। यानी कैपिटल R का मान कितना आएगा 80 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर यहाँ लिख देना, 80 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, 80 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर हम इसे कितने पर कार्य करा सकते हैं, 210 वोल्ट पर कार्य करवा सकते हैं। चलिए करिए नोट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पियर की धारा लेता है। यदि इसे किसी दूसरे शहर में 125 वोल्ट पर मिलती है तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा। भाई सेम सवाल है। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया हमें, वी एल वो फैन है तो वी ई से एफ मान लेना। वी एफ इक्वल टू कितना है 115 वोल्ट पर चला रहे हैं, तो धारा हमारी कितनी ले रहा है 3.5 एम्पियर की ले रहा है। हमें चलाना है इसे किस पर है 125 पर, 125 पर चलाना है। तो हमें कितना इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, आर हमें पूछा गया। तो सबसे पहले तो इन दोनों की सहायता से आर एफ निकाल लेते हैं। तो पंखे का प्रतिरोध या पहले शहर में पंखे का प्रतिरोध, तो यहां से क्या निकाल देंगे, आर एफ इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, तो वी एफ अपॉन आई। तो इम्प्लाइज यहाँ से आर एफ इक्वल टू कितना 115 बटे 3.5, शून्य हटा देंगे यहाँ से, 7 पंजा 35, और यहाँ से देखिए 7 एकम 7 बचा कितना यहाँ से 7 एकम 7, यहाँ से हमें लग रहा है ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ से बचा 4, यहाँ हो गए 45, 7 छंगा 42 बचे 3, 30 हो जाएंगे, कटेगा नहीं ये। 5 से काट लेते इसे, देखना 115 बटे कितना है 3.5, तो 5 से काटेंगे 0.7 टाइम चला है, और 23 पंजे 115 होते। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो यार ये बराबर आएगा 230 बटे 7 ओम आ जाएगा। अब ये प्रतिरोध आ गया, अब हमें क्या निकालना है, दूसरे शहर में कितनी, मतलब दूसरे शहर में चलाने के लिए, दूसरे शहर में अधिक वोल्टेज पर चलाने के लिए, वोल्टेज पर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके श्रेणी क्रम में, यानी I बराबर V अपॉन क्या कर देंगे हम, आर एफ में आर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो I कितना है हमारा 3.5, यानी इसे लिख देना 35 बटे 10 बराबर V कितना पढ़ना पड़ेगा 125 बटे, आर एफ का मान हमने निकाला 230 बटे 7 प्लस कैपिटल आर। जब हम इसे हल करेंगे तो देखना, पहले तो इसे काट दीजिए, तो ये चला जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना, ठीक है, और यहाँ से बराबर 125 और पूरे के बटे 230 तो ऐसे ही रहने देना, प्लस यहाँ 7R अपॉन कैप 7 ऊपर भेज दो। तो जब यहाँ से 7 बटे 2 बराबर 125 गुणे 7 बटे 230 प्लस कैपिटल आर, 7 से 7 कट जाएंगे, 125 दूना 250 बराबर 230 प्लस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर 250 माइनस की 230, तो कैपिटल आर बराबर 20 ओम। तो 20 ओम के प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक मिनट, यहाँ पर ये आंसर गलत आ रहा है। कितना प्रतिरोध डालेगा जिससे ये उतनी ही धारा ले, कैसे गलत आ रहा है भाई, 115, तो 5 सत्ते 35 और 23 पंजे 115, ठीक है।
यहाँ से 230/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब भी हमें कितना पढ़ाना है, 125 पढ़वाना है। ठीक, तो यहाँ से 3.5 धारा उतनी लेना चाहिए, तो यहाँ से 35/10, 35/10 का मतलब यहाँ इस साइड 125/230/7, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 एल्शियम ले देंगे, तो 7 आर। अच्छा, यहाँ सॉरी, एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पर गलती कर गए हम, तभी कहें आंसर कैसे आपका। तो 7 आर चल रहा था यहाँ पर, 7 आर। ठीक है, यहाँ 7 आर। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर 20/7। तो इसको हम काटेंगे तो 7 दूना 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56 बचे 4 और 7 पंजे 35। तो 2.85 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करेंगे, हम इस पंखे को दूसरे शहर में 125 वोल्ट पर चला सकते हैं। नोट करिए। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़ेदार तरीके से क्वेश्चंस लाते रहेंगे और हल कराते रहेंगे, और 2025 में बोर्ड एग्जाम जो होंगे वो आपके लिए बिल्कुल आसान बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही तो हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं आपसे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।